बातचीत एकटा व्यक्त करऽ चाहै छी। हम सब संभवतः जानकारी के लिए ओहिने कनी हम जोड़ि दी कि ई है माघ 19 गते से BYD सेकेंड इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप 2080 शुरू करके बीतल 12 गते समापन भेल छल, जे अपने सबके साथ से, अपने सबके सहयोग से, अपने सबके समन्वय से बहुत नीक भेल हमरा महसूस भेल। अपने सबके की महसूस भेल से ओहो जानऽ चाहब। तऽ हम सब टाइम नहीं व्यतीत करैत चाहली कि अपना सबके चैत 10 गते अपना सबके होली फागुन पूर्णिमा छै 12-13 गते, तो चैत 10 गते फाइनल होने गरी माघ 19 गते शुरू करने रहे इंटर स्कूल, तेहन ई फागुन 19 गते शुरू हो जा रहा है सेकेंड इंटर कॉलेज चैंपियन क्रिकेट चैंपियनशिप 2080। जाहिमे हमरा सबके स्पष्ट उद्देश्य है, स्कूल भेले, कॉलेज भेले, तकर बाद फिर आब क्लब स्तरीय होते, जिला स्तरीय, यही टाइप से मॉडल बना के जनकपुर धाम से झुनसा जिला से कि खिलाड़ी उत्पादन है। के खिलाड़ी सब फिर से हम दोहराव चाहब कि अपना सबके दीपक गुप्ता, तकर बाद अनिल मंडल, हरिशंकर शाह के बाद राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है झुनसा जिला से। ताहि दुआरे हमरा सबके बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है कि आप क्रिकेट के उत्पादन, क्रिकेट खिलाड़ी के उत्पादन अपना निचला स्तर से हो आगाड़ी बढ़े से चाहना है। अब कनिका जोड़ा चाहब जनकपुर धाम के विकास के बात करब, नेपाल के बात करब, तो दू गो चीज बहुत बड़का देखल जा रहा है। एगो पर्यटन के विकास आ दोसर क्रिकेट खेल के विकास। हालांकि विश्व स्तर में अगर नेपाल की बात करबे तो नेपाल 12वां-13वां स्थान, मतलब आप कनिके दिन अगर जीते तो टॉप 10 में आबे के क्षमता रखी तेहन टीम। तो हम अगर अपना सब अगर क्रिकेट के विकास कर लिए तो समग्र देश के विकास वही से कर जेने पर्यटन के विकास हो जाते, पर्यटक सब आबऽ लगे तो देश के विकास हो जाते, ई कनी हम जोड़ दिलिए। तब हमरा सबके साथ में छै हरिशंकर शाह, जे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन छै, अपने सब चिन्हबे कर तो हम चिन्हन करा दिलिए। हमरा सबके प्रशांत अरविंद, जे खास करके जनकपुर स्पोर्ट्स क्लब से बिलोंग करे आ इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट से के पूरा भार संभालने छले, पूरा संयोजन केलकै। तेहन संतोष शाह, जे सह संयोजक के रूप में टूर्नामेंट संचालन केने छले। तेहने रंजीत परियार भाई, जे न्यू विजन नेपाल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है आ संयोजन में खासे सहयोग केने रहे। तेहने रोहन यादव, जे भक्खर मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम जीतल अंडर 16 वाला, जे सब प्रदेश के छले, तेने मध्य प्रदेश क्रिकेट जीतले टीम, तेकर एगो महत्वपूर्ण खिलाड़ी। तो संभवतः बात सब छले। आप चलो हम सब इंटर कॉलेज में जैने अंडर 23 वर्ष के नीचा के खिलाड़ी 2020 के फॉर्मेट में होते, लीग चरण में होते, हम सब 16 गो टीम जे कॉलेज होते, चाहे कोनो इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, सामुदायिक हो, सरकारी हो, संस्थागत हो, तो सबके हम सब सभा करा के जमा 16 गो टीम में भाग लेते। 19 गते अपना सबके आबे वाला फागुन 19 गते शनिवार के दिन से उद्घाटन खेल शुरू होके संभवतः चैत 10 गते फाइनल होते से अपने सबके हम जानकारी कराब चाहे छी। ई कॉलेज के मतलब कते क्लास तक हम सब जना है कि मास्टर लेवल तक के विद्यार्थी, मास्टर लेवल जना लगभग 15-16 साल में हमने के शिक्षित दे, 2 साल में इंटर बैचलर, 18 साल में हो गए, तकर बाद है 3-4 साल में हो छल से। तो हम सब मास्टर में भी पढ़े है, लेकिन 23 वर्ष से नीचा तक के मात्र खेल सकते, जो आधिकारिक रूप से नागरिकता सिटीजनशिप प्लस टू लीग चरण जना 16 गो है ना, तेना हम इंटर कॉलेज में केने छल, इंटर स्कूल में केने छलिए। एगो ग्रुप में टीम के 4 ग्रुप में बांटल जाते, एक दोसर से लीग खिला के ऊपर 2 गो टीम जाते आ उ सब 2 गो क्वार्टर फाइनल, तब फिर सेमीफाइनल, तब फाइनल। सबके परिचय देली यहाँ कथी चीज में कैसे किछ नहीं। ठीक है, हम फिर कही दी हम अम्बु प्रसाद सर, खास करके न्यू विजन नेपाल संस्था के अध्यक्ष आई टूर्नामेंट चल रहे थे, करे कोऑर्डिनेटर संयोजक। वही टूर्नामेंट में जो बाहर के खिलाड़ी सब जो खिला देने थे, वही के केना का हम सब ग्रुप वही के तरीका हम सब होती कॉलेज सब के स्पष्ट रूप से हम सब कहने छी कि +2 बैचलर मास्टर जते भी पढ़ा वाला विद्यार्थी जो पढ़ रहल छै ओकर सब के 11 के सर्टिफिकेट से 12 के सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर कट्टी हो से उपलब्ध करावल होते। दोसर चीज 23 वर्ष के भीतर के खिलाड़ी से मात्र खेल सकते। तेसर 11 क्लास के विद्यार्थी के हक में 11 के रजिस्ट्रेशन
एडमिशन कार्ड के स्लिप एटेंडेंस 3 महीना के जो एटेंडेंस होती है हो तेसर नेपाली नागरिक अनिवार्य इंडियन खिलाड़ी इंडियन विद्यार्थी से पनि खेला सके हैं नेपाली खिलाड़ी जो रहते नेपाली मात्र खेला सके चौथा पाँचों बगल आके कक्षा 10 के खिलाड़ी जो रहते ओकर 15 वर्ष ऊपर हो पड़ते 23 वर्ष से नीचा जो जते खिलाड़ी जो होते वहाँ के इनमें सम्मिलित करा सके कॉलेज और संस्था।